सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से माघ शुक्ल की दशमी दूसरे तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक सादर जयजयत करते हैं आज की शुरुआत। कुछ ऐसी बात ध्यान रखिएगा, अब महावीर स्वामी आपको दिगंबरत नहीं कपड़े के रूप में मिलेंगे। वैसे इसकी पटकथा तो गत वर्ष अक्टूबर में लिख दी गई थी, लेकिन कहते हैं ना पटाक्षेप अब 2 फरवरी को हुआ मुंबई में राजभवन में, जी हाँ, राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में दरबार हॉल के अंदर। जैन समाज के कैबिनेट मंत्री लोटा जी भी थे और भी थे, जैन समाज पूरी तरह था। और यहाँ पर 16 लाख को जिन्होंने तो लिख कर भेजा है, उन्होंने स्पष्ट कर लिया अब महावीर स्वामी दिगंबर तो नहीं कपड़े वाले हो गए हैं। जिनको बहुत चीज़ें हैं बाद में बताएंगे, पर अफसोस ये है कि हम अपने इतिहास को कैसे बदल देते हैं वह पता नहीं चलता है। इसी तरह से मूल जैन संस्कृति कब विलुप्त हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और हम सब उसके प्रत्यक्ष कारण होंगे, यह ध्यान रखिएगा। क्यों, कैसे, अब यह समझ लीजिए। इस समारोह में 25 लाख के इनाम वितरित किए गए। निबंध लिखना था उन्हें महावीर स्वामी पर, दिक्कत क्या है वही दिक्कत बता रहे हैं आपको। कल्प सूत्र की उपाधि थी, हाँ इनाम तो सुन लीजिए। 5,55,000 पहला, दूसरा 4,44,000, तीसरा 3,33,000 और 11,000 के 108 इनाम बांटे गए। और कहा ये बात थी जो इनाम बांटेगा अपने ही किताब दे देगा। बस इसी तरह से वह किताब दी गई और कहते हैं महावीर स्वामी का जो है चरित्र महावीर पुराण से हटके कल्प सूत्र पर आधारित कर दिया गया। यह है वो आध्यात्म परिवार द्वारा लिखी गई भगवान महावीर पर पुस्तक। गुजराती में भी छपी, मराठी में भी, हिंदी छपी। हिंदी को तो रोक लिया गया, पर आपको बता रहे हैं ये कैसे हुआ। इस पुस्तक के अंदर कल्प सुधार पर सुधा एक ही मत, एक संप्रदाय का मत दे दिया गया और दूसरे को हटा दिया गया। कहीं लिखा गया इसके अनुसार नहीं, कोई जरूरत नहीं। भगवान 16 लाख ने भाग ले लिया इसमें, जिन्होंने लिख कर दिए। और उसमें पता है आपको 90% नॉन जैन थे और मुस्लिम भी बड़ी संख्या में थे। अब वह 16 लाख लोग 16 करोड़ तक यह बात पहुंचा देंगे कि महावीर स्वामी दिगंबर रूप में जहाँ देखते हो गलत देखते हो, क्योंकि इस पुस्तक को देखकर सरकार द्वारा प्रमाणित हो गया है कि अब यह सही है। यह बहुत बड़ा एक तमाचा, इधर नहीं लगातार दोनों पर पढ़ता रहेगा। वो जानते ना, शिखर जी में एक समय ऐसा था जब 1 लाख में उस पर्वत को लेने का ऑफर मिला था, चूक गए। और कहते हैं ना, तब चूक गए तो क्या, अब भी चूक गए। और अब बात क्या आएगी है बता दें आपको। उनकी शादी हुई थी, उनकी बेटी हुई थी, वस्त्रधारी थे। कहते हैं स्कूल में पढ़े थे और स्कूल में पढ़ते समय टीचर बन के इंद्र आए थे उनका परीक्षा लेने के लिए व्याकरण की। सोच सकते हैं, उनके यहाँ से घुसेड़ा और यहाँ से निकाल दिया था डंडी, और वो तड़पड़ आकर चिल्ला रहे थे। दीक्षा से पहले वो सबको दान दे रहे थे, नहाना बंद कर दिया था, हाथ पैर धोते थे, और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता के कहने पर उन्होंने विवाह कर लिया था। गजब की बातें हैं उनके बारे में। इंद्र ने आकर उनको वस्त्र दिया था, नग्न मत रहना, मैं वस्त्र दे रहा हूं। इस तरह की अलग अलग बातें बहुत है इस तरह की, जो अब उनके दिमाग में ठूस दी गई, जो नहीं जानते थे हकीकत क्या है। अब उन्हें मतलब भी नहीं है, क्योंकि यह अब एक प्रमाण बन गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मोहर लगकर इनाम पाकर। कोई ने बोला महाराष्ट्र में, हमने बात की इनके प्रकाशक से भी, तो उन्होंने कहा एक आप ही बोलने वाले हो और कोई देन दिगंबर समाज में कोई है नहीं, कोई शिकायत नहीं मिली। हमने आपको पहला एपिसोड दिखाया उसके बारे में, पर यह बात भी राजस्थान में गूंजी थी। देख रहे हैं आप, जब हमें मालूम चली हम तुरंत पहुंचे उन आचार्य सुनील सागर जी कार्यक्रम में। वहाँ पे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए थे। हमने आचार्य श्री को कहा है ऐसी बात हुई है। उन्होंने कहा तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा हम तुरंत ज्ञापन देकर इनसे बात करने आते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, कर सकते हो। वहाँ पर उस समय विद्वत सम्मेलन चल रहा था, देश के सारे परिचय विद्वान थे, एक भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था। देख रहे चित्र ये, जब हम अपने हाथ से लिखकर, कागज तो थे प्रमाण के, वो देकर हमने उनको अपना ज्ञापन दिया और पूरी बात समझाई, वह भी हैरान हो गए क्योंकि ऐसा हो रहा है। और उसके बाद आचार्य श्री ने पूरा साथ दिया। सुनील सागर जी कहते हैं उनकी आवाज़ से दबाव पड़ा और कम से कम राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाया। हम कोशिश नहीं करते हैं, महाराष्ट्र में किया होता तो बात ये नहीं है कि वह किस रूप में थे। अरे अब बताइए कि हमारे ये है, उनके ये है, ऐसे होता है, ये ऐसा था, एक जगह ऐसा एक ऐसा है। सही बात तो बताइए कम से कम, कि ये मत बताइए कि सिक्के के अंदर केवल हेड ही हेड होता है, टेल नहीं होता है।
मत बताइए इस तरह से ये नकल बातों में। यही तो आज हमारे दिगंबर संप्रदाय की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी कमजोरी होती। हाँ, आचार्य सुनील सागर ने उसी समय मन से क्या कहा था, एक बार वे झलक सुना देते हैं। कहते हैं, जब जब आप आवाज उठाओगे सफलता मिलेगी, नहीं तो पड़े रहोगे घर के अंदर, कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में ये 16 लाख बच्चों ने करा है, वह कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा। नहीं समझा पाओगे अपना इतिहास सही रूप में कि महावीर स्वामी कैसे थे, दिगंबरत्व का तो नाम ही मिट जाएगा। सुनिए जरा आचार्य सुनील सागर ने क्या कहा था। गुजरात और महाराष्ट्र से एक पुस्तक प्रकाशित हुई महावीर स्वामी के ऊपर, और वो हमने आपको प्रदान की। उस पुस्तक में एकांगी विचारधारा पता नहीं किसने किस ढंग से लिखी है कि उसमें सिद्धांतों का भी उल्लेख नहीं है और जीवन का भी पूरा उल्लेख नहीं है। और उस पुस्तक के आधार से गुजरात सरकार ने भी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर दी और महाराष्ट्र सरकार ने भी निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर दी, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने निबंध लिख भी दिए। अब आधी अधूरी जानकारी पर वो क्या निबंध लिखे होंगे भगवान जाने। तो और उस पुस्तक का पत्र राजस्थान सरकार में या अमुक संबंधित संस्थाओं के पास भी आया है कि राजस्थान की स्कूलों में भी उस पुस्तक के आधार से विद्यार्थी पढ़ कर के निबंध लिखें। तो हमने बहरवाजी से आप बल का प्रयोग करते हुए उसको रोक लगाएं, बल का प्रयोग करते हुए उसको रोक लगाएं। और एक मदन दिलावर जी आपके मित्र ही हैं और वो शिक्षा मंत्री हैं, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं और वो माध्यमिक बोर्ड के शिक्षा मंत्री हैं। तो उन्हें सूचना दे करके इस पुस्तक या इस तरह की निबंध प्रतियोगिता पर निरस्त करवाएं, और हम उस पर एक बहुत अच्छी पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे जिससे सारी जानकारी आम जनता को उपलब्ध हो और अच्छी निबंध प्रतियोगिता हो, ताकि लोग प्राचीन मूल्यों को जानें, आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करें। कोटा का यह संयम कीर्ति स्तंभ के दृश्य दिखा रहे हैं कल शाम के, वो देख रहे हैं ऐसे दृश्य हैं। अभी कुछ समय पहले 30 क्षेत्र कमेटी के साथ आचार्य श्री प्रज्ञा से मिलने के लिए जब चैनल माली टीम गई थी, तो यहाँ पर कुछ देर खड़े होकर ध्यान लगाने का अवसर मिला था। कल 1008 दीपों से यहाँ आरती की गई। चंद्रगिरी तीर्थ पर हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बहुत घोषणा की थी, कल आपको बता भी दिया था। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं, ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर, आचार्य श्री को बहुत मानने वाले, उनके हर कार्यक्रम में पहुंचने वाले, कल इतना तो कर दिखते थे हुए एक घोषणा इस संयम कीर्ति स्तंभ पर कि जो इसको बदलने की कोशिशें हो रही हैं, जिसकी घोषणा वास्तव में हुई थी कि कीर्ति स्तंभ आचार्य श्री के नाम से आज भी पहचान है, सब कुछ है, लेकिन उसको हम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं अब नहीं करेंगे, यह आचार्य साथ न रहेगा। क्या ऐसा कर पाएंगे? बस यही लगता है कि राजनीति का जब शतरंज पर बिसात चलती है तो उस समय जैन धर्म को एक साइड कर दिया जाता है। आवाज़ तो ये है कि ओम बिरला जी से फिर भी करेंगे अनुरोध कि ऐसे अवसर पर जब वो कहते हैं, भोपाल में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर साल इसको इस रूप में मनाएंगे, वहाँ घोषणा छत्तीसगढ़ में करी जाती है, तो क्यों नहीं कोटा आप कह सकते, अरे हम तो इतना ही कह रहे हैं, जो कीर्ति स्तंभ जिस रूप में है उसी रूप में रहे, उसे बदले नहीं, बस इतना ही तो कह रहे हैं। डोंगरगढ़ चंद्रगिरी में यह वह मूल सिक्का है जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया प्रधानमंत्री की संस्तुति लेकर। इसमें हम यही कहेंगे, उन्होंने वहाँ मंच पे बोला भी कि आचार्य श्री कई बातें हमारे अंदर लगी, हमने उनका अनुपालन किया, जिसमें एक बात थी प्रादेशिक भाषाओं को उठाना, देश की मातृभाषा को उठाना, हिंदी को उठाना, और उनकी बात को यह इंडिया नहीं देश का नाम भारत ही बोलो, जो भारत था भरत चक्रवर्ती। पर यह बोल तो गए, वो कहते हम ऐसा अमल कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी अपने आमंत्रण में बाकायदा भारत लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर देखा गया है इस सिक्के में इंडिया लिखा गया, भारत नहीं। बस यही लगता है कि कहते क्या है, हम इसका कर देते तो कहते हैं गौरव कई गुना बढ़ गया होता। और हाँ, सोशल मीडिया में ये सिक्का चल रहा है, यह असली नहीं है, असली जो आपको दिखाया था वह था। पर हाँ ध्यान रखिएगा, असली सिक्के में आचार्य श्री की रूप में पूरे दिखाया गया है, एक तरफ कमंडलू एक तरफ पिच्ची दिखाया गया है, इसलिए गलत चीज़ को फॉरवर्ड कृपया मत कीजिए। पत्र और यह देख रहे हैं चर्चा का विषय, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी से और मिल रहे हैं बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। वो है ना बड़ा गांव में कट बनाया है,
पेरिफेरल से, एक्सप्रेसवे से, लेकिन वो बंद तो गया, घोषणा हुए बहुत दिन हो गए, तालियां भी समाज ने बहुत पीट ली, पर वह खुला आज तक नहीं है। महीनों के साल गुजर जाते हैं, पर उस दरवाजे को खोलने के लिए वहाँ टोल का ठेका अभी तक नहीं दिया गया। बस वहाँ नीचे उतर के जाते हैं, गाड़ी वापस लानी पड़ती है, वहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं। वही चलो, मैं 2 दिन पहले देख के भी आई थी। पर हाँ, ये अच्छी बात की बागपत के सांसद महोदय ने, उन्होंने कहा भी उसे खोल दीजिए, आश्वासन मिला, इस बारे में तुरंत कार्रवाई करेंगे। सांगवान जी के लिए, इसके लिए तो ताली। पर एक बात और, हाँ, यही डॉक्टर राजकुमार सांगवान लोकसभा में बोले, बागपत के हैं, बड़ौत के हादसे के बारे में बोले। पर क्या संसद में कोई झूठ बोल सकता है? अगर वहां सत्य बोला जाता है तो जैन समाज झूठ बोलता है। एक तो झूठ है, क्योंकि जैन समाज कहता है कि बड़ौत के मृतक परिवार को एक को भी अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली। अरे सहायता छोड़िए, आर्थिक सहायता की घोषणा भी नहीं हुई, अभी तक यही कहता है। बार बार हर मंच में कहता है, कभी मौन धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी दुकानें बंद करता है, सब कुछ करता है। पर यही कि आर्थिक मुआवजा अगर कहीं मिलता है तो भैया यहाँ भी दो, यहाँ भी गरीब हैं, यहाँ सारे करोड़पति अदानी नहीं हैं, यहाँ सारे अंबानी नहीं हैं, या यहाँ पर ऐसे वर्धमान नहीं है जो तिरुपति जाके 6 करोड़ दान देते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। पर वहाँ पर हाँ, क्या देख रहे हैं, सीन संसद लोकसभा का देख रहे हैं, जब इन्हीं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने कह दिया कि हमारी सरकार ने आर्थिक मुआवजा घोषणा कर दी है। झूठ कौन बोल रहा है? संसद में कोई झूठ बोल सकता है? नहीं। क्या जैन समाज झूठ बोल रहा है? आज ये परखना होगा, सिद्ध करना होगा, गलत कौन है सामने लाना होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, एक बार सुन लीजिए, 35 सेकंड की बात है, जाते जाते। बागपत लोकसभा क्षेत्र में जैन समाज का धार्मिक आयोजन था, उसमें जैन समाज के धार्मिक आयोजन में लाखों की भीड़ नहीं थी, लेकिन घटना घड़ी 10 लोगों की जान चले गई, 70-80 लोग घायल हुए। प्रदेश की सरकार ने तत्काल उसका संज्ञान लिया। जो घायल लोग थे उनका बड़े अस्पतालों में, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में उपचार कराया, क्योंकि बागपत जनपद में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था और सरकार उसके प्रति गंभीर थी। जिनकी जान चली गई उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार ने उनकी आर्थिक मदद करने का भी घोषणा की।